नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम दैट इज स्टडी आईक्यू जुडिशरी महापैक रन किया जा रहा है। इस महापैक में आपको 16 स्टेट्स की तैयारी करवाई जाती है। द ओनली पॉइंट इज कि इस महापैक में आपको 16 स्टेट्स के जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं। हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस महापैक को खूब पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक डिमांड हमेशा रही है, वो ये कि स्टडी आईक्यू को अपने फैकल्टीज के साथ लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च करना चाहिए। आज मैं आपके लिए उसी बात पर चर्चा करने आया हूं और एक अच्छी न्यूज़ देने आया हूं, वो ये कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी बहुत जल्द लाइव फाउंडेशन बैच जुडिशरी के लिए भी लॉन्च कर रहा है। आज हम उसी लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। वेलकम मिस्टर प्रवीण। थैंक यू चांद। प्रवीण जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने हाल ही में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज से रिजाइन किया एंड स्टडी आईक्यू जुडिशरी में अपने पैशन को फॉलो करते हुए एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया है। प्रवीण जी, अगर हम लाइव फाउंडेशन बैच की बात करें, व्हाट इज दिस होल आइडिया ऑफ लाइव क्लासेस? क्या आइडिया रहता है? See, the idea is to replicate the actual physical classroom into a virtual classroom. तो जो फैसिलिटीज बच्चे को एक फिजिकल क्लासरूम में मिलती है, जो हमारे दिमाग में एक क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो है बच्चे को वर्चुअल क्लासरूम में प्रोवाइड की जाए। यही आइडिया है हमारे लाइव क्लासेस का। ऑलराइट, सो जितना भी फिजिकल क्लासरूम में जब आप जाते हैं कहीं पढ़ने के लिए, जो भी फैसिलिटीज हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन मोड में, वर्चुअल मोड में मिल जाए। अगर मैं एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर की बात करूं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं और जो लाइव क्लासेस रहती हैं, उनमें एक फीचर जो दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं हमारी, उसमें द कम्युनिकेशन इज वन वे मतलब कि सिर्फ फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स, कि टीचर आ रहा है, उसने कुछ पढ़ा दिया एक टॉपिक और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, बच्चा जो है वो किसी भी टाइम पे उस वीडियो को एक्सेस कर सकता है और पढ़ सकता है। सो कम्युनिकेशन जो है सिर्फ एक वे है। और हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर, अगर आप कहें मेरे को, जो बेस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो यही है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो ना केवल 2 वे बल्कि 3 वे कम्युनिकेशन होगी। 3 वे कम्युनिकेशन इन द सेंस कि पहला तो टीचर टू स्टूडेंट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स के पास भी एक ऑप्शन होगा कि वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करें, दैट इज 2 वे। और प्लस हम एक एडिशनल फीचर जो देंगे, जो शायद किसी भी लाइव क्लासेस में नहीं दिया जा रहा है, दैट इज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। तो बच्चे भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे या इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो वो फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं। तो एक्चुअल फिजिकल क्लासरूम को जब हमारा एजेंडा है, तो हमारा टारगेट भी ये है कि हम एक्चुअल में उसको रेप्लिकेट करें। सो 3 वे कम्युनिकेशन होंगी, दैट इज द बेस्ट फीचर, कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने पीयर्स के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द बेस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत ही जबरदस्त फीचर जो हमारे इस पूरे के पूरे लाइव फाउंडेशन बैच का रहने वाला है, वो है 1-to-1 मेंटोरशिप। अब ये 1-to-1 मेंटोरशिप है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताइए। तो 1-to-1 मेंटोरशिप का आइडिया ये है कि हमने कुछ मेंटोर्स को एंगेज किया है जो कि बच्चों को असाइन कर दिए जाएंगे। सो अगर बच्चे का किसी भी स्टेज पर कोई भी डाउट है, चाहे वो उसको मोटिवेशन से रिलेटेड डाउट है, चाहे वो उसको काउंसलिंग चाहिए, या वो वीडियोस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, किसी टाइप की कोई कम्युनिकेशन में कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ाई में कोई डाउट है, तो हर चीज के लिए उसके पास एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस है, दैट इज हिज मेंटोर, हिज और हर मेंटोर। तो उसका जो भी मेंटोर है वो उसके साथ कॉन्टिन्यूसली टच में रह सकता है और अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसके साथ डिस्कस कर सकता है। ऑलराइट, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनको समाधान भी हो उन समस्याओं का। सो दैट इज द आइडिया ऑफ मेंटोरशिप, 1-to-1 वन पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये मेंटोरशिप का हमारा आइडिया इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है एक स्टूडेंट का, वो ये कि जब स्टूडेंट क्लास में बैठता है तो वो क्लास सुन भी रहा होता है, उसके साथ हैंड रिटन नोट्स भी वो बना रहे होते हैं और उनको कुछ बुकलेट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स स्टडी आईक्यू जुडिशरी की टीम की तरफ से ही दिए जाएंगे और क्रक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
अगर हैंड रिटन नोट्स की बात करें, सबसे पहले तो इसकी क्या अहमियत रहती है एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन जर्नी में, और अगर हम एज अ टीम स्टडी आई क्यू जुडिशरी हैंड रिटन नोट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो किस तरह से उनको हेल्प मिलेगी? अगेन देखिए, हमारा आइडिया वही है कि एक्चुअल फिजिकल क्लासरूम को रेप्लिकेट करना। एक्चुअल फिजिकल क्लासरूम्स में क्या होता है कि हम अपने क्लास नोट्स बनाते हैं, जैसे टीचर समझा रहा है या फिर जो भी टॉपिक्स वो डिक्टेशन भी दे रहा है तो हम उसको एक्चुअल में अपने नोट्स में लिखते रहते हैं। अगर हमारा नोट्स कई बार इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग जो है हर समय मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। कई बार हम जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सच में हमारा एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व होता है, उस टाइम पे हम लिखना बंद कर देते हैं। और जिस टाइम हम 100% सिर्फ लिख ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का वो एरिया शट डाउन हो जाता है जिसमें हम समझ रहे होते हैं। तो दोनों काम एक साथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके हैंड रिटन नोट्स जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि फिजिकल क्लासरूम में तो आप अपने दोस्तों से नोट्स एक्सचेंज करते रहते हो कि यार मेरा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा छूट गया है, मैं इस जजमेंट का नाम अच्छे से नहीं लिख पाया, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम वर्चुअल क्लासरूम में कैसे रेप्लिकेट करें? तो उसका हमने उसके लिए क्या किया है, उसके लिए हमने कुछ कंटेंट राइटर्स हैं, उनको 100% इसी काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया है कि आप हर क्लास के बाद हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, और वो हैंड रिटन नोट्स हर क्लास के बाद तुरंत के तुरंत हर स्टूडेंट के साथ शेयर भी हो जाएगा, सो दैट वो अपने नोट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सके। और वो कोई पॉइंट अगर उसने हैंड रिटन नोट्स में, उसके खुद के नोट्स में छूट गया है तो वो उसको नोट डाउन कर सके। सो दैट इज द आइडिया ऑफ हैंड रिटन नोट्स। ऑलराइट, ऑलराइट। एंड मैं आपके लिए यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास सुनना चाहते हैं और वो लिखना बिल्कुल नहीं चाहते हैं साइड बाय साइड। ये अगेन दिस इज योर पर्सनल डिस्क्रिशन। अगर आप क्लास को सिर्फ सुन भी रहे हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल ही जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन जैसे प्रवीण जी बार बार कहते भी हैं, अपनी क्लासेस में भी कहते हैं कि बेहतर ये होगा कि आप खुद अपने नोट्स को लिखते जाएं तो ज्यादा देखिए, डेफिनेटली प्रेफरेबल यही है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि हम जब अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो हमें पहली बात तो वो पढ़ने में आसान होता है, दूसरी बात हमें वो दिमाग में रहता है कि मैंने यार ये वाली बात ना अपने पेज के इस कॉर्नर में लिखी थी, या इस बात को मैंने इस टाइप से लिखा था, ताकि हमारे को क्लिक कर जाए कि अच्छा मैंने ये वाला एग्जाम्पल इन वर्ड्स में लिख दिया था। तो आपका हमेशा प्रेफरेबल यही है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, और जो हैंड रिटन नोट्स हम आपको सप्लाई करेंगे उसको सिर्फ आप एक कॉम्प्लीमेंट की रूप पे लिखें कि अपने नोट्स को कंप्लीट उससे करें। 100% सब्स्टिट्यूट नहीं देखना है अगेन, बट अगर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं या किसी किसी दिन मन ही नहीं कर रहा है, या फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन और अराइज हो सकती है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और या फिर आपके खुद की नोटबुक है वो आप कैरी नहीं कर रहे हैं अपने साथ, तो उस सिचुएशन में आप लाइव क्लासेस अटेंड करिए, समझ भी लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। हैंड रिटन नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, आप उनको कॉपी कर सकते हैं अपने नोट्स में। ऑलराइट, तो एक उस चीज के लिए हैंड रिटन नोट्स की काफी इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट। सो एक और जो यहाँ पर फीचर इस पूरे के पूरे लाइफ फाउंडेशन बैच का रहेगा वो दोस्तों वो रहेगा कि इट इज अ P2I कोर्स, यानी कि प्रीलिम से लेकर आपका जो मेंस की जो स्टेज है वो भी कवर इसमें कराई जाएगी, उसकी भी तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो इंटरव्यू स्टेज है उसके लिए भी आपको मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे, किस तरह से आपको वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सो ये जो P2I की जर्नी है इसके ऊपर बताइए कि क्या अहमियत रहती है, क्लासरूम्स की क्या अहमियत रहती है, टीचर्स का इसमें क्या योगदान रहेगा? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंस पे मैं बोलूँगा। जैसे जो हमारा एग्जिस्टिंग जो बच्चा है और वो ऑनलाइन पढ़ने की अगर वो तैयारी कर रहा है, तो वो प्रीलिम्स से पहले कि मुझे जो उसके डाउट्स हैं उसके लिए वो इधर उधर यूट्यूब पे वीडियोस पे भटकता है। देन प्रीलिम्स की तैयारी वो कैसे करे, वो उसके लिए इधर उधर भटकता है, नोट्स कहाँ से लाने हैं, क्या पढ़ना है। देन मेंस के लिए फिर उसको अलग जगह भटकना पड़ता है। इंटरव्यू के लिए वो कहीं और से मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो उसको मल्टीपल अलग अलग जगह भटकना ना पड़े। ये आइडिया है हमारे लाइव क्लासेस के फाउंडेशन बैच का, कि आपको प्रीलिम्स से पहले की काउंसलिंग, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, और मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जर्नी का आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले। आपको हर चीज की तैयारी हर अलग अलग स्टेज के साथ, जैसे आप गुजर रहे हैं वैसे ही हमारा कोर्स भी आपके साथ गुजरेगा। तो वो आइडिया है एक, और डेफिनेटली इससे कन्वीनियंस है।
पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक्चुअल में ये भी पता होता है कि मुझे यार इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्टीमेटली मुझे पता है कि मुझे इस जगह पे जाना है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन मिल सो जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन टू वन स्टॉप ऑल द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। सो ये एक फीचर था दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें वो ये कि जो प्री की हमारी टेस्ट सीरीज होती है, अगेन जैसे कि सर ने कहा कि प्रीलिम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है, और प्री की टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा अहम हो जाती है और वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी करने वाले हैं। लगभग 15 स्टेट्स को हम इस पूरे के पूरे लाइव फाउंडेशन बैच में कवर करेंगे। 15 स्टेट्स का सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो उन 15 स्टेट्स की जो प्री की टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी हम क्लास से पढ़कर निकलते हैं उसके बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्लास में हमने जो पढ़ा क्या वो वाकई में हमें समझ आया या नहीं, या फिर कहीं वो एग्जामिनेशन में हमें काम आ रहा है या नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि आप जो भी क्लास में पढ़कर निकल रहे हैं उसके तुरंत बाद अपने आप को चेक कीजिए कि आपने उसको समझा या नहीं, या एग्जाम में किस तरह से उसमें क्वेश्चंस आते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर किया जाएगा कि हर क्लास के बाद आपको उस क्लास से जुड़े हुए 10 से 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं। सो ये जो प्री के जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे 10 से 15 क्वेश्चंस, किस तरह से आप इसको देखते हैं? सी अगेन आइडिया ये है कि हमने जैसे ही कोई टॉपिक को समझा है, जब वो टॉपिक हमारे दिमाग में फ्रेश है, अगर हमने उसी उसी टाइम पे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एंग्रेव हो जाएगा। वो चीज़ उस चीज़ को अब्जॉर्व करना सबसे आसान है। जैसे आज मैंने अगर कोई टॉपिक आज ही पढ़ा है, अगर मैं उसके क्वेश्चंस आज ही अटेम्प्ट कर लूंगा तो वो टॉपिक मेरा और पक्का हो जाएगा। इसी आइडिया को हमने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसे सपोज करिए आज की हमने टॉपिक किया, कोई भी टॉपिक उठाया, हमने एक सब्जेक्ट का आज किया है। जैसे ही क्लास खत्म होगी बच्चे के पास उसके फ़ोन में मॉडल क्वेश्चन 15, 20, 25 वो डिपेंड करता है कि कितना सब्जेक्ट एक्चुअल में कवर हुआ है उस दिन। वो क्वेश्चन उसके फ़ोन में पहुंच जाएंगे। वो तुरंत उसको आंसर भी कर सकता है और तुरंत उसको आंसर्स भी बता दिए जाएंगे ताकि वो वहीं पर करेक्ट भी कर ले। देखिए प्रीलिम्स के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो जो टॉपिक पढ़ा है उसमें एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, और वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एमसीक्यूज उठा के उसकी प्रैक्टिस करिए। बेसिकली हमारा जो इसके पीछे आइडिया है वो ये है कि बच्चे से ज़बरदस्ती क्वेश्चंस आंसर्स करवाना, ताकि भैया आज ही आपने टॉपिक पढ़ा है, एक 2 मिनट निकाल के एक बार जल्दी से इसको आंसर कर दीजिए। बाद में अगर पूरे सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डेली 20-20 एमसीक्यूज लगाना बहुत ईजी होता है, ताकि बच्चे की प्रिपरेशन थोड़ा सा हम एक जबरदस्ती तरीके से करवा सके, वो आइडिया है। ऑलराइट दोस्तों, एक चीज और जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये कि प्री के बाद जो मेंस की स्टेज आती है उसमें आपको आंसर राइटिंग का जो स्किल है, जो आर्ट है, वो आना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर सकते। इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी का ये जो लाइव फाउंडेशन बैच होगा, इसमें आपको हर संडे एंगेज किया जाएगा आंसर राइटिंग सेशंस में, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड उनके मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, एंड आपको सिखाया भी जाएगा कि किस तरह से आप अपने उन आंसर्स को सेल्फ इवेलुएट करें। ये जो आंसर राइटिंग का पूरा प्लान हमने बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताइए। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पहले प्रॉब्लम जानना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे का जनरली डाउट ये होता है कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है। कोई भी जो सब्जेक्टिव आंसर्स की हम जब बात करते हैं तो उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कहना होता है सर मुझे इसका आंसर आता है, बट मुझे ये नहीं आता है कि इसको मैं लिखूं कैसे, मुझे आंसर राइटिंग नहीं आती है। अगेन आंसर राइटिंग सीखने का भी कोई ऐसे देयर इज नो वन सिंगल अप्रोच टू आंसर राइटिंग कि मैंने आपको बता दिया भाई ये 4 चीज़ें इस सीक्वेंस में हर आंसर में लिखनी है। ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। आंसर राइटिंग सीखने का एक ही तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। आप अलग अलग टाइप के, जितने डाइवर्स टाइप के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं उनके आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, तो वो चीज़ आपके हाथ अपने आप ही पता चल जाएगा क्वेश्चन आते ही कि यार मैंने इसको ऐसे ऐसे लिखना है। तो वो प्रैक्टिस करवानी जानी चाहिए बच्चे की रेगुलर बेसिस पे, ताकि उसको आंसर राइटिंग का ये डर भी एक दिमाग में से साइकी से निकल सके कि भैया मुझे तो आंसर राइटिंग आती ही नहीं है। तो वो डर निकालने के लिए वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस करवाने के लिए
आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लाइट में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपके प्रीलिम्स के मार्क्स तो काउंट होते ही नहीं है आपके फाइनल रिजल्ट में, ये तो मेन सब्जेक्टिव के मार्क्स हैं जो काउंट होते हैं। तो आंसर राइटिंग कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। मैं आपको बताऊं, प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन, कि आपको 2 बच्चे हैं उनको सेम नॉलेज है, एग्जाम में आपके आने हैं 25 से 30 क्वेश्चन, अगर आप हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन सिर्फ इंप्रूव कर दो सेम कंटेंट लिख के, तो आप हर आंसर में 1 एक्स्ट्रा मार्क ले सकते हो। हर एक आंसर का 1 एक्स्ट्रा मार्क इज इक्वल टू 25 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो हर अगर पेपर में, और हमारे 4 पेपर हो रहे हैं, तो 100 मार्क्स का आपका डिफरेंस आ गया है फाइनल रिजल्ट में, सिर्फ एक तरीके से कि आपने हर वीक 1 या 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के आंसर्स की प्रैक्टिस करी थी। सो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सारे फीचर्स डेवलप होते हैं, और उनके लिए मेरे को लगता है दिस इज गोना हेल्प देम इन अनइमेजिनेबल वेज। तो दिस इज वेरी गुड। सो अगेन इसी इंटेंशन के साथ इस प्रोग्राम को लाया जा रहा है। सो प्रवीण जी, अगर हम बात करें, जब भी कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है उसको मेजर लॉज भी प्रिपेयर करने रहते हैं, फिर माइनर लॉज आ जाते हैं जो कि इन लाइव फाउंडेशन बैच की क्लासेस में हम कवर करवाने वाले हैं। लेकिन इसमें एक थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है वो है लोकल लॉज का। हर स्टेट के लोकल लॉज वेरी करते हैं। अब लोकल लॉज को स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस लाइव फाउंडेशन बैच में 15 स्टेट्स के लोकल लॉज को कवर किया जा रहा है, बट देन देयर इज अ व्हाट वी से कैविएट, राइट? वो एक यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि भाई जो लोकल लॉज होंगे उनको आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। लोकल लॉज की सभी स्टेट्स के लोकल लॉज की लाइव क्लासेस नहीं होंगी, वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। क्या कारण आप इसके पीछे समझते हैं कि लोकल लॉज को रिकॉर्डेड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड अप्रिशिएट यू कि आपने चीजों को ट्रांसपेरेंट रखा, कुछ छुपाया नहीं है, ये स्पष्टता वाली बात है। आपने स्पष्ट बता रहे हैं कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं, राइट? सो लाइव क्लासेस में अगेन जैसे चांद सर ने बोला कि हम जो मेजर लॉज हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, मेजर या माइनर दोनों ही, उनकी तो लाइव क्लासेस लेंगे, लेकिन जो लोकल लॉज हैं जो हर स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, वो लोकल लॉज की आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगी। तो ये स्पष्टता की बात है, पहली बात। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा कि इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, उसके पीछे का कारण है, देयर इज अ प्रिंसिपल नोन एज 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि आप 20% एफर्ट में 80% चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जाम की बात करूं मैं, तो मैं मार्क्स से करूंगा कि आप 20% एफर्ट्स में 80% मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर आप सही स्ट्रेटेजी से पढ़ रहे हैं तो। और जो वो लास्ट के 20% मार्क्स हैं उसको लाने के लिए आपको 80% एफर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो आप उस 80% एफर्ट से जो 20% मार्क्स लाएंगे उसको छोड़ भी दो, तो मैं डीजेस का एग्जांपल बता देता हूं। 60% इज द कट ऑफ। अगर आप 60% मार्क्स लेके आते हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक पीएचडी की डिग्री नहीं होगी, बट आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप जज बन जाओगे, राइट? सो वही एजेंडा है इस बाइफर्केशन के पीछे भी कि किसकी हम लाइव दे रहे हैं, किसकी प्री रिकॉर्डेड दे रहे हैं। जो लोकल लॉज हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यूपी जमींदारी एक्ट या फिर रेवेन्यू एक्ट्स हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के लोकल लॉज हैं, या एक्साइज एक्ट्स हैं। देखिए, इसका बेयर एक्ट आप उठा के देखेंगे, इतना मोटा मोटा बेयर एक्ट है। अलग अलग टर्म्स हैं जो हर लोकल एरिया में। पहली बात तो ये कि ये हर स्टेट के बच्चे के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का बच्चा जो है अपनी स्टेट स्पेसिफिक ही तैयारी करता है। ज्यादा से ज्यादा कई बार क्या होता है, जो हिंदी भाषी एरिया है वो हिंदी भाषी 2-4 स्टेट्स की एक साथ कर लेता है, उसके अलावा मोस्टली बच्चा स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहा है। पहला रीजन तो इसका ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो लोकल लॉज हैं, जिनको हम लोकल लॉज बोलते हैं, उनमें से एक्चुअली इतने मोटे मोटे बेयर एक्ट से एक्चुअल क्वेश्चन 1 या 2 ही आता है एग्जाम। तो आप उनको सेफली, मैं यूं तो नहीं कहूंगा आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगेन टॉपर्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फर्स्ट डे से ही है जो लोकल लॉ, मैंने तो पीएचडी करनी है जमींदारी एबोलिशन एक्ट पे या रेवेन्यू एक्ट्स पे, मेरे को पीएचडी, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उतना ही पढ़िए और उतना हम प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में कवर करते ही हैं। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस बाइफर्केशन। मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड भी करना चाहूंगा, वैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया भी। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जब हम लोकल लॉज की बात करते हैं, मैंने अक्सर देखा भी है सर ये कि लोकल लॉज को स्टूडेंट्स बिल्कुल आखिरी के लिए छोड़ देता, एंड आखिरी में जाकर उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो उसको प्रिपेयर करने की बजाय प्रेशर में कहीं ना कहीं चीजों को समझ भी नहीं पाता है।
सो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे कि जब आप लाइव फाउंडेशन बैच में मेजर माइनर एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, ये कोर्स लगभग 1 साल की ड्यूरेशन का रहने वाला है। इस 1 साल की ड्यूरेशन में हम कंफर्टेबली अपने जितने भी टारगेटेड स्टेट के लोकल लॉज हैं, कंफर्टेबली हम टाइम निकालकर, अगर डेली का मैं आधा घंटा भी निकालूं, तो मैं अपने लोकल लॉज को साइमल्टेनियसली तैयार कर सकता हूं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हड़बड़ाहट के। और जब एंड डेट आएगी, जब मेरा एग्जाम आने वाला होगा, जब मेरा लाइफ फाउंडेशन बैच पूरा हो जाएगा, मेजर माइनर लॉज मेरे तैयार हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली इस जर्नी में मेरे लोकल लॉज भी कवर हो जाएंगे। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आई बिलीव अप्रोच। डेफिनेटली ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात भी है जो आपने बताया, क्योंकि सपोज करिए हम अगर हम अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइव क्लासेस में हमारा एक पैटर्न होगा कि हमने भाई पहले सीपीसी करना है, उसके बाद एसआरए करना है, उसके बाद लिमिटेशन करना है। तो 2 क्लासेस चलेंगी, वो चलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चलेंगी, बट वो एक सेट डायरेक्शन में क्लासेस चलेंगी आपकी। उसमें ये नहीं होगा कि हम अपनी क्लासेस चल रहे हैं, हमने सीपीसी कर लिया, हमने प्रॉपर्टी कर लिया, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एकदम से जो है यूपी की नोटिफिकेशन आ गई तो हम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के यूपी के लोकल लॉ स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है उसको हमने पहले बता दिया, भैया ये आपका जो है पूरा का पूरा शेड्यूल होगा, पहले महीने में ये कवर होगा, फिर ये कवर होगा, फिर ये, तो उसकी एक सेट डायरेक्शन है। लेकिन उस बच्चे का क्या, जिसको उस यूपी का एग्जाम भी देना है, तो उसके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड लोकल लॉज की वीडियोस हैं कि आपको जो है आपकी मेन तैयारी से भटकना भी नहीं है, आपने वो एग्जाम भी देना है, तो आप जल्दी से वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप लोकल लॉज के लिए देख लो। सो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग आल्सो टू डू। एंड दोस्तों, अगर मैं एक और इस पूरे फीचर की बात करूं, एक और फीचर की मैं अगर बात करूं, वो ये कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि लैंग्वेज का एक अहम रोल आ जाता है। खास करके अगर मैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इनफैक्ट डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती हैं लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं अपने इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। सर, आपने डीजेएस लिखा, लेकिन आपने हरियाणा की भी तैयारी की, बाकी स्टेट्स के बारे में भी आपने देखा। किस तरह से आप लैंग्वेज का रोल इसमें इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर ही रहे हैं, कि लैंग्वेज से किसी भी बच्चे को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे। तो सपोज करो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में नहीं पढ़ा रहा हूँ। और हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ, जो बेयर एक्ट है मैं इंग्लिश का ही फॉलो कर रहा हूँ। तो इंग्लिश या हिंग्लिश में ही मेनली जो आपका कोर्स चलेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन उसके बावजूद जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अलग से एक लैंग्वेज पेपर की। तो एक पेपर जो है लैंग्वेज का वो हर स्टेट्स में आपको मिलता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी 2 मेन पार्ट्स होते हैं। अलग अलग स्टेट्स में, जैसे गुजरात में वो गुजराती पूछ लेते हैं, पंजाब में वो पंजाबी पूछ लेते हैं, वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के 2 एग्जाम्स को कवर करके चलेंगे, जिसमें आपका एसेज आते हैं, प्रस्ताव लिखना, निबंध लिखना, या फिर ट्रांसलेशन आती हैं कि इंग्लिश से हिंदी में लिखिए, इंग्लिश से हिंदी में लिखिए, प्रेसी राइटिंग है, थोड़ी बहुत ग्रामर भी आती है। तो वो एरिया हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैं आपको पॉइंट बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जनरली वो एरिया सबका वीक होता है, क्योंकि हम लॉ तो पूरे साल पढ़ते रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। लैंग्वेज के पेपर को कहीं ना कहीं हम साइड लाइन कर देते हैं, जबकि वो बहुत ही कम एफर्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स में हेल्प भी कर सकता है। और मैं तो एक भुगत भोगी जिसको बोलते हैं, तो मेरा इंग्लिश के लैंग्वेज में जो पेपर था, जिसमें मेरा एस्से और प्रेसी राइटिंग का पोर्शन छूट ही गया था, सो दैट कॉस्ट मी अराउंड 45 मार्क्स। 45 मार्क्स का मेरा पेपर छूट गया है, क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी लिखने की। तो अब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमें औरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा मैंने जो गलतियां करी हैं लाइफ में वो आप ना रिपीट करें, और आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बेहतर सिखा सकूं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि लैंग्वेज के पेपर को आपको लाइटली नहीं लेना है, और उसके लिए भी हम अपने कोर्स में, लाइव क्लासेस में लैंग्वेजेस भी कवर करेंगे। एंड दोस्तों, एक और फीचर की मैं आप यहाँ पे बात करूँ आपसे, वो ये कि कई सारी स्टेट्स में जीएस का जो पोर्शन है उसकी अहम भूमिका है। खास करके अगर हम बात करें यूपी की या फिर एमपी की या फिर उत्तराखंड में भी हमने देखते हैं कि जीएस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल खास करके प्री में निभाता है। सो जीएस की क्लासेस भी इस पूरे के पूरे लाइफ फाउंडेशन बैच में आपको दी जाएंगी। ये एक फीचर है सर, इसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, जीके हम जिसको बोलते हैं, डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में आपको एज देता है,
क्योंकि देखिए यूपी बिहार जैसे आपने एग्जांपल दिया, ना केवल प्री में बल्कि मेंस में इसका काफ़ी पार्ट है। सी हमारे जो जुडिशरी के एग्जाम्स हैं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर स्टेट की अलग अलग सर्विसेज हैं, जुडिशियल सर्विसेज, और हर स्टेट की जो जुडिशियल सर्विसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स ही उसको कंडक्ट कराते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एग्जाम लेने वाला अलग अलग इंसान है तो एग्जाम का पैटर्न भी अलग अलग है और सिलेबस भी अलग अलग है। तो कई स्टेट्स में, एंड डेफिनेटली हर स्टेट में, कुछ पोर्शन तो जीएस का आता ही आता है। और अगर आपको देखिए वो नहीं आता, क्योंकि हम अगेन फोकस हमारा लो पे रहता है। जीएस का पोर्शन कुछ ऐसा होता है, एक तो जो दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन रहती है, यार तेरे को जीएस तो आती ही नहीं, तूने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं है, और एकदम से जीएस कवर करना इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। तो वो पोर्शन भी हमने अपनी लाइव कोर्सेज में ही इंक्लूड कर लिया है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये हम ना केवल लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, पर बच्चे को जीएस भी पढ़ाएंगे, और उतना ही पढ़ाएंगे जितना उसको जुडिशियल सर्विसेज के लिए जरूरी है, रेलेवेंट है। हमने यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जीएस नहीं कवर करनी है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, और उतना उस डायरेक्शन में ये एक स्टेप है। सो दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स, आई सपोज। एंड दोस्तों, जैसे कि सर ने अभी न्यूज़पेपर की बात की, मैं एक और फीचर यहाँ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स एंड जनरल करंट अफेयर्स दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड आपको वीकली बेसिस पर हम वो करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? अगेन सी, करंट अफेयर्स को कवर करना तो न्यूज़पेपर एक सोर्स है, राइट, बट लीगल करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज हैं, अलग अलग रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, देन अलग अलग हाई कोर्ट्स की अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं। तो बच्चे को ना एक सिंगल सोर्स नहीं मिल पाता कि मैं कहाँ से जो है लीगल करंट अफेयर्स को कवर करूँ। तो अगेन जैसा आपने बताया कि हम वीकली बेसिस पे, इनफैक्ट हमारी यूट्यूब पे तो डेली बेसिस पे भी सीरीज चल रही है, पर एक कंपाइल्ड जो है हम उसको वीकली बेसिस पे नोट्स देंगे कि भैया ये जुडिशरी के लीगल अफेयर्स हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पे करंट लीगल अफेयर्स की बात कर ही रहे हैं, जो डीजेएस का एग्जाम है उसमें हम प्रीलिम्स को छोड़ दो, आप मेंस में 50%, अगर मैं कम बोलूँ अपनी तरफ से मिनिमम बोलूँ, तो मिनिमम 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका करंट अफेयर्स से ही उठा के आता है। सो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको दो चीज़ें समझनी है कि करंट अफेयर्स में कौन से करंट अफेयर्स। राहुल गांधी बहुत न्यूज़ में है, राइट, इधर से सेम सेक्स मैरिजेस के आर्ग्यूमेंट्स बहुत न्यूज़ में हैं। तो देखिए आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम में क्या पूछे जाएगा, उस पर्सपेक्टिव से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसको आपको मेन सब्जेक्ट से रिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहुल गांधी जी न्यूज़ में है तो वो 389 सीआरपीसी की वजह से न्यूज़ में है, तो 389 सीआरपीसी है क्या, समझ रहे हो? आपको करंट अफेयर्स को अपने सब्जेक्ट के साथ लिंक करना है। तो वो एक करंट अफेयर्स की जो हम कंपाइलेशन देंगे वो तो उसकी इनवैल्यूएबल है बच्चे के लिए, वो उसको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ऑलराइट। सो दोस्तों, इस पूरे कोर्स के एक और पहलू पर हम डिस्कशन करेंगे, वो ये कि हर दिन आपकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी। हर क्लास की ड्यूरेशन लगभग 1 आवर 45 मिनट्स की रहेगी। पहली क्लास होने के बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा, फिर दूसरी क्लास उसमें रहेगी। ये दोनों ही क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट्स की रहा करेंगी, जिसमें पहली क्लास एक मेजर लॉ की रहेगी एंड दूसरी क्लास एक माइनर लॉ की रहेगी। और ये जो पूरा कोर्स है इसकी ड्यूरेशन लगभग 1 ईयर की रहेगी। सो विद इन अ ईयर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। सो आपने बताया हमें कि शेड्यूल क्या रहेगा। बेसिकली 4 घंटे का डेली कोर्स होगा, जिसमें बीच में आधा घंटा ब्रेक होगा, और कंप्लीट आपने ड्यूरेशन भी बता दिया। लेकिन इस पर मेरा एक डाउट है, यहाँ पर जो सबका डाउट होगा, कि सपोज करो कि मेरा कोई सब्जेक्ट है वो बीच में 10 दिन का छूट गया, या मेरे एग्जाम्स आ गए एलएलबी के और 15-20 दिन मैंने आपकी क्लासेस अटेंड नहीं करी, तो आपका ड्यूरेशन तो 1 साल का है, लेकिन जो मैं एरिया, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो मेरा छूट गया है XYZ रीजन से, मैं उसको कैसे कवर अप करूंगा? देखिए, यहाँ पर एक अच्छा सवाल आपने यहाँ पे पूछा। देखिए, हर वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। लेट्स से आज की क्लास आपकी मिस हो जाती है, तो विद इन 12 to 14 आवर्स आपके पोर्टल पर वो क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डिलीवर कर दी जाएगी। और मैंने यहाँ पर कहा कि कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर होगी, लेकिन कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स की रहेगी। यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा लाइव क्लासेस का शेड्यूल है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्लासेस आपको एनरोल करने की डेट से
लगभग 2 साल तक अवेलेबल आपके पास रहेंगी। लेट्स से आज अगर आपने कोई कोर्स में एनरोल किया, स्टडी IQ जुडिशरी के इस कोर्स में एनरोल किया, सो आज की डेट से 2 वर्ष तक, जब तक पूरे नहीं हो जाते 2 इयर्स, तब तक आपके पास सभी की सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। जैसे ही आपकी क्लासेस होंगी उनको विद इन 12 to 14 आवर्स ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा, आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी आपकी ऐप पे। एंड आपकी एनरोलमेंट की डेट से जब तक आपके 2 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक सारा का सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। सो इस तरह से लगभग 2 ईयर की हमारी ये वैलिडिटी इसमें रहेगी। सो दोस्तों ये कुछ फीचर्स हमने आपके सामने आज प्रस्तुत किए एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे फीचर्स पसंद आए होंगे। एंड इन्हीं फीचर्स को हम आपको लाइव फाउंडेशन बैच जो स्टडी IQ जुडिशरी आपके सामने बहुत जल्द लेकर आ रहा है, इन्हीं फीचर्स के साथ ये लाइव फाउंडेशन बैच आपके सामने लाया जा रहा है। आप स्टडी IQ जुडिशरी के इस लाइव फाउंडेशन बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सुगम बना सकते हैं। एंड प्रवीण जी आपको वहां पर मिलेंगे, उनसे भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू चांद। थैंक यू।